हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एसी और डीसी करंट के बारे में हम बताएंगे। इसको बताने के बाद मैं आपको सीरीज और पैरेलल फॉर्म में पूरी चीज़ जो है डीपली में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जो है आपका क्लास मजेदार होने वाला है और पूरे यूट्यूब पे ये आपका एक यूनिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ एसी और डीसी में क्या है। एसी और डीसी के पूरा हम कंडीशन बताते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एसी अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य धारा। क्या बोलते हैं? दृश्य धारा। ठीक है, याद रखिएगा। एसी का खोज, जो एसी करंट होता है उसका खोज टेस्ला ने किया था, और डीसी का खोज जो था उसने एडिसन ने किया था। ठीक है, डीसी का खोज किसने किया था? एडिसन ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे कि अगर एसी और डीसी में अगर मैं बात करूंगा सबसे दूर तक किसको ले जाया जा सकता है, कौन घातक हो सकता है, किसकी जो है कौन ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, ये जो है कम घातक होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है अभी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका एसी होता है वो कम घातक होता है, लेकिन एक्चुअली जो है आपका एसी जो है बहुत 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 ज़्यादा जो है घातक होता है, आपके लिए डेंजरस होता है। सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है एसी होता है, लेकिन अभी जो आप छोटे मोटे के लिए जो है आपका एसी जो है कम होता है। बड़े लेवल के लिए भी बात करेंगे, हम आपको समझाएंगे। तो ये क्या होता है? कम घातक होता है, इसको अधिक दूरी तक ले जाया जा सकता है। जैसे आप एसी करंट होता है उसको अल्टरनेटिव करंट होता है, उसको जो है बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब आपका जो ये क्या होता है, ये जो है घातक होता है, बहुत ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि ये आपका डीसी करंट है, ये डायरेक्ट करंट है, इसलिए जो है बहुत डेंजरस होता है। ये कम दूरी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लो इसका लो होता है, इसका जो ऊर्जा होता है वो लो होता है, इसका भी ऊर्जा जो होता है लो होता है, कम होता है। एनर्जी भी इसका लो होती है और इसका भी एनर्जी लो होता है। ठीक है, एसी को जो है इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी को जो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम डीसी को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं बैटरी की सहायता से। जैसे आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फोन को जो है आप पहले चार्ज करते हैं, मतलब आप क्या करते हैं एसी से जो आपका एसी से क्या करते हैं डीसी हो जाता है ना, तो आप इसको क्या करते हैं बैटरी में इसको स्टोर करके रखते हैं। तो डीसी को क्या करते हैं आप स्टोर करके रख सकते हैं बैटरी के थ्रू। ठीक है, समझा गया। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है, इंडियन है, ये ध्यान देगा। जितनी भी इंडियन आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा आपके पास, ठीक है, तो सभी पर जो है आपका 50 हर्ट्ज है। ये इंडियन का एक सिंबल है। यूएसए में या फिर अदर कंट्रीज में जो है वहाँ पे 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका 50 हर्ट्ज होता है। पर सेकेंड में जो है 50 बार जो है बुझता है और जलता है, हमारे आंख उसको जो है पकड़ नहीं पाती है। लेकिन देखा जाए तो जब आप जूमिंग करके फोन से जब लाइट पर कभी आप देखेंगे तो आपको ना लप लुप करते हुए दिखाई देगा लाइट वगैरह। तो आपको ये समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी जो है आपका एसी में जो है 50 हर्ट्ज होते हैं, और डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वह उसका 0 होता है। क्यों होता है ये भी समझो कि आप अगर एसी का जब हम अल्टरनेटिव करंट के जब हम डायग्राम में बात करते हैं तो इसका क्या होता है, आप यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये अपर लोअर जैसे आपका हार्ट चलता है ना, वो एक समझो कि आपके एक एसी के फॉर्म में चलता है। ठीक है, डीसी का जो डायग्राम होता है इस ये जो आपका डायग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधे जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट बोला गया है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट बोला गया है। एसी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है एक अपर लोअर। देखिए अभी थोड़ा, ठीक है, तो मैं इसका पूरा डीपली जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे भी मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल दे के समझाऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि आपका जो इसका एसी का जो आपका डायग्राम होता है, देखते हैं आप इसका जो एक हार्ड जैसा आपके हार्ड होता है ना, आपका हार्ड देखते हैं कुछ आपका हार्ड ऐसे चलता है, ऐसे हार्ड चलता है ना, ऐसे आपका हार्ड चलता है। तो ये आपका एसी फॉर्म में चलता है। डीसी फॉर्म में क्या होता है आपका डायरेक्ट चलता है। इसमें क्या डेंजरस इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ क्योंकि ये देखते हैं ये डायरेक्ट करंट है। ये क्या है? डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट जो है आपका जो है डायरेक्ट ये जो है करंट आपको लगता है। लेकिन डीसी में क्या होता है कभी कभी देखते हैं जब आपको ये पकड़ता होगा ना लाइट, एसी जब, क्योंकि आपको एसी करंट लगा होगा, जब आपके घरों में जितने भी आए हैं वो एसी करंट है। घर में जितने भी आप यूज कर रहे हैं, घर में, हॉस्पिटल में, एक्सेट्रा जितने भी यूज हो रहा है वो आपके एसी करंट है। यहाँ से मैं एसी करंट को मैं दिल्ली, मुंबई, आगरा जहां भी हो सके मैं यहाँ से जो है इसको एक वायर के थ्रू जो है मैं आगे इसको पहुंचा सकता हूँ। लेकिन डीसी को जो है ज्यादा दूर तक मैं नहीं पहुंचा सकता है ना, इसको मैं बैटरी में स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझिए। फिर इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि आपका
एसी और डीसी में सबसे जो घातक होता है डीसी वाला जो है, आपके अभी अभी केसेस में जो है डीसी वाला जो ज्यादा घातक होता है, ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये आपको लगता है तुरंत जो है जान से मार देता है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं बात करूं, देखिए अगर जब आप डीसी में जब चपकेंगे ना, तो जैसे आप फेविकोल समझते हैं, फेविकोल, ठीक है, आप जैसे पकड़ लेते हैं ना, तो वो पकड़ने पे जो आपकी जो अंगुलियां है ये ना, इसको जो है काला कर देता है। आपका जितना दूर में पकड़ेगा उतना दूर में ये काला कर देगा ना। एसी में जब आप लगते हैं तो एसी में क्या करता है, एसी में पर सेकंड में जो है जलता है, बुझता है ना। तो इसका डेंजरस मैं बोलूंगा कि एक बार देखिए, मान लेते हैं कि आप जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो अब कोई गाड़ी वाला आपको जो है डायरेक्ट मार दिया ना, डायरेक्ट मार दिया, तो आप बच गए या तो फिर चले गए, ऊपर चले गए। दो ही कैसे हो सकता है, या तो आप बच गए या तो ऊपर चले गए। तो ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ये आपका एसी करंट है ना, तो आप जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, एक काम किया कि एक बार ठोकर मारा, नहीं मारे तो फिर दोबारा मार दिया, फिर नहीं हुआ तो फिर दोबारा मार दिया, तो समझ रहे हैं। तो इसलिए घातक ये होता है कि आपका क्या होता है, पहले एक बार मारा, पहले धीरे, पहले हाई हुआ, फिर लो हुआ, फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ, फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ, समझ आ रहा है। तो इसलिए आपका डीसी जो है कम होता है, एसी के तुलना में जो है डीसी जो है कम पावरफुल होता है। लेकिन हमारा जो बात करें तो हमारा एसी सबसे पावरफुल होता है, एसी जो है सबसे पावरफुल होता है। देखिए आप जब प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आपका जो है एसी जो है सबसे पावरफुल होता है, डीसी जो है एसी से कम पावरफुल होता है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब आपके बुक में जो आप पढ़ेंगे तो आपके बुक में यही बताया गया कि डीसी जो है सबसे पावरफुल होता है। तो बुक के कॉन्सेप्ट से जब चलेंगे तो आपका जो है डीसी पावरफुल होता है, और जब प्रैक्टिकली के हिसाब से जब बात करेंगे तो आपका जो है एसी पावरफुल होता है, अल्टरनेटिव करंट पावरफुल होता है डीसी के तुलना में, राइट। इतना समझा गया आपको। देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए भी बताया है कि जब जो हमारा डीसी करंट होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, हमेशा प्लस है तो माइनस चिन्ह की तरफ जाएगा, माइनस साइन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव टू टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को पकड़ता है, अल्टरनेट। इतना याद रखिएगा। ये आपका था एसी और डीसी में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि ये चीज था। अब हम चलेंगे पैरेलल और सीरीज फॉर्म में। तो आपका जो करंट होता है, करंट जो आप सप्लायर जब अपने घरों में वायर वगैरह जोड़ते हैं तो आपका किस फॉर्म में कैसा होना चाहिए, इसका भी पूरा हम डीपली में बात करेंगे। तो अभी ध्यान दीजिएगा, सीरीज और पैरेलल ना, सीरीज के केस में क्या हो सकता है, सीरीज के केस में कि श्रेणी क्रम, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम बोलते हैं, और पैरेलल फॉर्म को अगर हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसको समांतर क्रम बोलते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए अगर हम बात करेंगे तो मतलब सीरीज फॉर्म ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए आपका जो वायर होता है, ध्यान देगा, आपका जो वायर होता है, ये मान लिए कि इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या आपका है, रेजिस्टेंस है, ये आपका प्रतिरोध है। तो मान लेते हैं ये R1 है, या R2 है, या R3 है। मान लेते हैं इसका जो R1 दिया हुआ है, ये आपका R2 दिया हुआ है, ये आपका R3 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका सोर्स देखिए, हमेशा जो आपका सीरीज होगा, ये आपका श्रेणी क्रम तो 2-1, हमेशा 2-1 या 1-2 1-2 ऐसे फॉर्म में चलना चाहिए। तो ये आपका सीरीज में होता है, ध्यान देखिए, ये आपका किस में होता है, सीरीज में होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए मैंने आपको सुविधा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा है कि जो हमारा धारा होगा, करंट होगा, करंट इसमें सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, करंट इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमें यह पता चल गया कि करंट जो होता है आपका सीरीज में कांस्टेंट होता है। मैं भी बताऊंगा, पूरा एग्जांपल लेके पूरा मैं इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। वोल्टेज इसका जो है सीरीज में क्या होता है, चेंज होता है। जो आपका श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज आपका चेंज होता है, लेकिन आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना, करंट जो है कांस्टेंट होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो इसमें क्या करता है कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलकर बड़े बड़े रेजिस्टेंस बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर जो है बड़े बड़े प्रतिरोध बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मान लेता हूँ यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा। तो हमें यह पता चल गया कि जो आपका श्रेणी क्रम होता है वह छोटे छोटे प्रतिरोध मिलकर जो है बड़े बड़े प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। इतना समझ आ गया। अब सुने, देखिए सीरीज फॉर्म में और भी हम आपको बताने वाले हैं कि थोड़ा पहचानेंगे कैसे आप, ठीक है। इसको जो है पता है, हिंदी में इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, सीरीज ऑर्डर, ठीक है, श्रेणी क्रम। इसमें जब आप पहचानेंगे तो देखिए ध्यान देगा, इस टाइप के जितने भी आपका रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, ध्यान देगा, एक सोर्स से दूसरा सोर्स इस फॉर्म में चलेगा आपका। मान लेते हैं ये जो है आपका कोई एक टर्मिनल बैटरी है, आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। चलिए मैं न्यूमेरिकल देके इसको समझा तो अच्छा रहेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका जो है 10 ओम है, यहाँ पे ये आपका जो है 20 ओम है रेजिस्टेंस, और इसका जो है 30 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ, मतलब 10 ओम 20 ओम और 30 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है। R1 R2 R3 जैसे आप मानते थे।
ये आपका सीरीज में है। और सीरीज के लिए हमने हमने एक चीज और बताया आपको कि आपका सीरीज में रहेगा तो आपको याद रखना है सीरीज के केसेस में कि आपका थोड़ा सा इसका डेफिनेशन सुन लीजिए कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले डेफिनेशन सुन लीजिए इसका कि आपका जब सीरीज में रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई जो है आपका रेजिस्टेंस ऐसे इस टाइप का जुटा हुआ है, ठीक है, न्यूमेरिकल बाद में देते हैं, पहले यहाँ पे पहले आप समझ जाइए। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ठीक है, इस टाइप का है, ठीक है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमेशा जो है आपका यहाँ से मान लेते हैं जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो सभी के केस में आपका जो है करंट जो है सेम होगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे नियतांक होगा ना, I हमारा एम्पियर में रहेगा। इसका यूनिट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट अगर आपको नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन जो है काटने का फुल अधिकार उसके पास है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका सीरीज में जो होता है आपका ऐड पूरा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस केस में क्या होगा, आपका सीरीज में जितना भी होगा आपका रेजिस्टेंस है वो पूरा ऐड हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो अब इतना समझा गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको जो है 220 वोल्ट देते हैं, कितना, 220 वोल्ट का जो है बैटरी इसमें लगा हुआ है, या 220 वोल्ट का हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या करंट होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये V1 है, मान लेते हैं यहाँ पे V2 है। हर केस में देखिए हर जगह जो है अलग अलग जो है यहाँ पे करंट फ्लो होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। या करंट तो सब जगह सेम फ्लो होगा, सॉरी, यहाँ पे करंट जो है सभी सेम फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे जो वोल्ट की बात करें तो यहाँ पे वोल्ट कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। देखिए हमने बताया था आपको, अभी बताया हमने कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका सीरीज में होगा, तो आपका सभी ऐड होते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो है करंट कितना फ्लो होगा। पहले हम करंट क्या करेंगे, सभी के केस में पहले करंट पहले निकाल लेंगे। तो हम करंट निकालने से पहले ये हम बताएंगे, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम मान लेंगे। तो अब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने ऐड किया इस कंडीशन के हिसाब से, तो 10 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 30 ऐड किया तो कितना आ गया, यहाँ हमारे यहाँ पे 60 ओम आ गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 60 ओम आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 60 ओम आने के बाद अब क्या करना, आपको जो है करंट निकालना है कि करंट यहाँ पे कितना फ्लो होगा। तो हम जानते हैं कि आपका V इज इक्वल टू कितना दिया, आपका 220 वोल्ट दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट का यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे सप्लायर लगा हुआ है। हमारा टोटल जो है रेजिस्टेंस है कितना है, 60 है। तो हम मान लेते हैं कि अभी इतना निकाल लेंगे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये 22/6 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11/3 आएगा। मतलब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3.66 रिपीट करेगा, 3.66 एम्पियर जो है आपका रिपीट करेगा। आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो उसको काटने का फुल अधिकार है। तो जो आपका करंट निकल गया, करंट मेरा बराबर कितना निकल गया, 3.66 एम्पियर हम मान लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा कितना मान लेते हैं, 3.66 एम्पियर मान लेते हैं। इतना समझ आया, अब समझें। तो आपको ये पता चल गया। इसको मैं सुविधा के लिए सॉल्व करने के लिए मैं इसको क्या 3 इसको 7 में मान लूँ क्या, इसको मैं सुविधा के लिए आपको जो है 3.7 मान लेते, ताकि जो है इजी होगा हमको लगाने में। तो इसको लगभग जो है अप्रॉक्सी आप 3.7 ले लीजिए, ठीक है। इसको सुविधा के लिए हम रख लिए, क्योंकि आपको समझाने में मुझे जो आसानी पड़ेगा। अब देखिए मुझे जो आई टोटल मिल चुका है, यहाँ पे आई मुझे मिल चुका है 3.7 एम्पियर के आसपास हमने इसको मान लिया है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे V1 में यहाँ पे वोल्ट कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। तो इसको मुझे निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जान लेता हूँ कि V1 बराबर, ठीक है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, V1, क्योंकि आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I है ना, तो अब आपको यहाँ पे V1 निकालना है। तो V1 के केस में क्या करेंगे, आपका I पूरा ये है, ठीक है। अब R1 यहाँ पे ये लेंगे, क्या लेंगे, R1 ये लेंगे, R2 ये लेंगे, R3 ये लेंगे ना। तो यहाँ पे जब आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका I तो सभी में कॉमन है, सभी में सब कॉमन रहेगा, IR1। तो I आपका 3.66 दे रहा था, हम इसको क्या मान लिए, 3.7 मान लिए है ना, 3.7 सुविधा के लिए मान लिए इसको जो है। अब यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है ना, ये आपका 10 है, कितना है ये 10 है। 10 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 37 आ जाएगा, कितना आएगा, 37 वोल्ट आ जाएगा, कितना आएगा, 37 वोल्ट आ जाएगा। जब R2 V2 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मेरा कितना वोल्टेज होगा वो मुझे चेक करना। रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो मुझे I इंटू R2 रखेंगे। तो I क्या वैल्यू कितना दिया, 3.7 दिया हुआ है, इंटू
20 कर दोगे यहाँ पे ना, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा यहाँ पे, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे तो 14 4 4 2 6 7 ना 74 आपका जो है 74 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 74 V2 निकल गया। V3 बराबर अगर आप निकालते हैं तो V3 बराबर कितना होगा, देखिए वही IR3 निकालेंगे है ना, IR3 तो यहाँ पे कितना I के मान हमने मान लिया है, यहाँ पे जो निकला 3.7 मान लिया सुविधा के लिए। यहाँ पे आप 30 ले लेंगे, कितना ले लेंगे आप 30 ले लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 7 3 जा 21 1 आएगा, 3 3 जा 9 9 और 2 और ऐड कर दें 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा ना। यहाँ पे आपका तो 111 जो है आपका वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 111 जो है आपका वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, जो टोटल वोल्ट निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका 37 और प्लस ये जो है आपका 74 और ये प्लस जो है आपका 101, इन सभी को आसपास जोड़ते हैं तो ये जो है आपका 220 के अप्रॉक्सीमेट में ये आएगा। मतलब जोड़ने पर तीनों जो हमारा जो है 120 के आसपास आना चाहिए। तो चलिए मैं आता है आपका 222 आ गया है। देखिए 222 आ गया है, 222 वोल्ट आ गया है। लेकिन हमने क्या माना था कि आपको पता है V बराबर I बराबर हमने निकाला था 3.66 आया था। कितना आया था 3.66 रिपीट कर रहा था। इसको हम सुविधा के लिए 3.7 मान लिए हैं। तो ये पॉइंट जो 1 बढ़ा है ना, इसकी वजह से 222 आ गया। लेकिन एक्चुअली जब आपका जब कैलकुलेशन जब करेंगे सुविधा के लिए हम बता रहे थे तो आपका 220 ही आता है। ये कितना आता है अप्रॉक्सीमेट हम मान लिए थे इसको 3.7, क्योंकि करंट हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा 0.1 करके हमने ज़्यादा मान लिया था। जब आप अप्रॉक्सीमेट जब पूरे जब आप सॉल्व करेंगे सुविधा के लिए तो आपका भी जो है वोल्टेज सेम ही आएगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो हमारा 222 आ चुका है, लेकिन आपका 220 ही आएगा जब आप जो है करंट को 3.66 लेकर सॉल्व करेंगे। तो इतना समझा गया, क्योंकि ये जो आपका अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा सबसे पहले में ये आपका 37 जा रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, V1 बराबर आपका जो है 37 जो है वोल्ट आ रहा होगा। V2 बराबर यहाँ पे कितना मिल रहा होगा आपका 74 मिल रहा होगा। यहाँ पे V3 बराबर क्या होता है, यहाँ पे आपका 101 जो है आपका वोल्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ना कि आपका सभी में तो करंट सभी में तो सेम जा रहा है, लेकिन जब हमारा वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हर जगह क्या है, अलग अलग है।